15 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों के लिए दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। इस दिन ग्रहों की स्थिति और गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, वित्त और आध्यात्मिकता पर प्रभाव डालेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह दिन आपके लिए कैसा रहेगा। 15 जुलाई 2025 को सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव साहस, संचार, भाई बहन और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की यह स्थिति आपके संचार कौशल को बढ़ाएगी और आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। यदि आप किसी नई परियोजना या विचार को प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आपकी वाणी में आत्मविश्वास और स्पष्टता होगी, जिससे आप अपने सहकर्मियों, मित्रों या परिवार के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। हालांकि सूर्य की यह स्थिति आपको थोड़ा आक्रामक या अधीर भी बना सकती है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरों के साथ बातचीत करते समय धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह के तर्क वितर्क से बचने की कोशिश करें। मंगल इस दिन पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर करेगा। पंचम भाव रचनात्मकता, प्रेम, संतान और बौद्धिक कार्यों से संबंधित है। मंगल की यह स्थिति आपके रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देगी और आप अपने कार्यों में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। यदि आप कला, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष रूप से उत्पादक हो सकता है। आप नए विचारों को लागू करने में सक्षम होंगे और आपकी रचनात्मकता को सराहना मिल सकती है। हालांकि मंगल का कर्क राशि में होना थोड़ा कमजोर माना जाता है, क्योंकि यह मंगल की नीच राशि है। इस वजह से आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से भी आप इस दिन थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, खासकर प्रेम संबंधों या बच्चों से संबंधित मामलों में। बुध, जो संचार और बुद्धि का ग्रह है, इस दिन कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता और मानसिक शांति से संबंधित है। बुध की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कराएगी। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा महसूस करेंगे और घरेलू मामलों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यदि आप अपने घर को सजाने, नवीनीकरण करने या कोई नया सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि 18 जुलाई से बुध वक्री होने वाला है, जिसके प्रभाव इस दिन से थोड़ा पहले ही शुरू हो सकते हैं। इस वजह से आपको अपने निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। कोई भी बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। परिवार के साथ बातचीत में भी गलतफहमियां होने की संभावना है, इसलिए स्पष्ट और शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखने की कोशिश करें। गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिकता का ग्रह है, इस दिन मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। गुरु की यह स्थिति आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और आपके सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे। यदि आप किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। गुरु का प्रभाव आपको आशावादी और सकारात्मक बनाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यह समय आपके लिए नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। यदि आप किसी कोर्स, कार्यशाला या सेमिनार में भाग लेने की सोच रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। शुक्र, जो प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का ग्रह है, इस दिन कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। शुक्र की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिता सकेंगे। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी यह दिन प्रेम संबंधों में प्रगति ला सकता है। आप किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और आपकी भावनाएं गहरी हो सकती हैं। हालांकि शुक्र का प्रभाव आपको विलासिता और सुख सुविधाओं की ओर भी आकर्षित कर सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। शनि इस दिन
कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेगा। एकादश भाव लाभ, मित्रों और सामाजिक नेटवर्क से संबंधित है। शनि की यह स्थिति आपके लिए आर्थिक लाभ के अवसर ला सकती है। यदि आप किसी निवेश या व्यवसाय से संबंधित योजना बना रहे हैं तो यह दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि शनि का प्रभाव आपको मेहनत और अनुशासन की ओर भी ले जाएगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यह मेहनत लंबे समय में फलदायी होगी। शनि का प्रभाव आपको अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाने में भी मदद करेगा। राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं, इस दिन क्रमशः आपके 11वें और 5वें भाव में गोचर करेंगे। राहु का 11वें भाव में होना आपके लिए आकस्मिक लाभ के अवसर ला सकता है। यदि आप किसी नई परियोजना या निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। हालांकि राहु का प्रभाव आपको जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह विचार करें। केतु का 5वें भाव में होना आपके रचनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ाएगा। आप इस दिन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं और ध्यान या योग जैसे अभ्यास आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 15 जुलाई